Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और उसके बाद विवाद के साए में कल भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट खेलेंगी। कल एशिया कप का मुकाबला है, दुबई में मुकाबला है और भारत जो पहला मैच जीत चुका है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा। हालांकि आप जानते हैं इस मुकाबले को लेकर विवाद है, इस मुकाबले को लेकर देश बटा हुआ है कि क्या वक्त आ गया है कि भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद क्रिकेट खेलें। लेकिन आज हम बात करेंगे इस मैच की, क्योंकि दुबई से मेरे साथ सुनील गावस्कर मौजूद हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत किस तरह पाकिस्तान पर एक बार फिर भारी पड़ेगा। सुनील गावस्कर मेरे साथ रहेंगे इस शो में, सनी भाई दुबई से हैं। लेकिन अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें, पहली मर्तबा शायद आज हम ये कह सकते हैं, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, कि पाकिस्तान जो मर्जी ले आए लेकिन गूंजेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नाम। वैसे दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला खेला है। इंडिया ने जिस तरह से पहला मैच जीता था भाई, वो काबिल तारीफ था। कल पाकिस्तान भी अपना मैच जीत गया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ होगा अरसे से, मतलब मैच से पहले आप कह सकते हैं कि यार इंडिया का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सनी भाई तनाव अभी भी है, क्योंकि जब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ, हम सब हैरान थे कि इतनी जल्दी हम क्रिकेट भी खेलेंगे। उसके बाद आज हम वहां पहुंच गए जहां पर 24 घंटे पहले हिंदुस्तान में, देश में लोग ये कह रहे हैं कि इस मैच को बॉयकॉट किया जाए। आपका क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। बड़ा बयान है सनी भाई आपका कि अब चूंकि आपकी सरकार ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि आप खेलें, तो कम से कम यह है कि खिलाड़ियों को अब हम उनकी आलोचना ना हो। क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान कप्तान के साथ हाथ मिला रहे थे, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे हाथ मिला रहे थे। अब कल भी जब टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि खिलाड़ियों को बेवजह शायद टारगेट किया जा रहा है। सनी भाई का कहना है कि अगर सरकार की पॉलिसी है तो हम और आपको वही करना चाहिए जो देश हित में हो। खैर, ये तो मुकाबला है, लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें, आंकड़े ये बताते हैं सनी भाई कि शायद पाकिस्तान इंडिया के सामने बहुत कमजोर है। और बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया में, ये एशिया कप है, एशिया में अगर हिंदुस्तान को कोई टीम टक्कर दे सकती है वो पाकिस्तान नहीं, शायद अफगानिस्तान है। देखिए, मैं परसेंटेज तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि भारतीय होने के नाते मैं भारतीय टीम को मैं ज्यादा चांसेस देता हूं। पर ये भी कहूंगा कि भारतीय टीम, मतलब गैप के बाद में, टेस्ट क्रिकेट के बाद में, एक महीने के गैप के बाद में वो क्रिकेट के मैदान में उतर रही है। पाकिस्तान टीम को एक फायदा है कि उन्होंने एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट अभी खेली इन्हीं थी कंडीशन कुछ दिनों पहले, ये टूर्नामेंट एशिया कप शुरू होने के पहले, और वो टूर्नामेंट उन्होंने जीती थी। मतलब वो गेम के फ्लो में है, वो गेम के रिदम में, वो उनके फायदे में भी होगा। पर आखिरकार जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो मुझे पूरी तरह से, मतलब सर्टेनिटी है कि वो जो टेम्परामेंट होती है, वो टेम्परामेंट ही है जो जीत दिला देती है। अब देखिए ना, कितनी हैरानी की बात है कि 2021 में यहीं पर दुबई में, इन्हीं दिनों में वर्ल्ड T20 का मुकाबला हुआ था। इंडिया 10 विकेट से हारा था, लेकिन तब से लेकर अब तक देखें इंडिया ने कैसे T20 में
अपना नाम बनाया है और पिछले साल तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। और इस मुकाबले से पहले मैं सिर्फ इस मुकाबले की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पूरा, अगर आप एशिया कप की बात करें, भारत की ताकत क्या है। एक तो यह है कि T20 में एक तो रोहित की कप्तानी में इंडिया लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियन बना, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को जो कप्तानी दी गई, भारत ने थोड़ा डी लिंक किया था एक अलग अंदाज से, जो दुनियाई क्रिकेट में चल रहा है उस अंदाज से भारत T20 खेल रहा है। आप देखिए ना, अभिषेक शर्मा जैसा सलामी बल्लेबाज जो पहली गेंद पर छक्का मारने के लिए जाता है, तो ये चीज इंडिया के पास है। उसके अलावा इंडिया के हथियार क्या क्या है इस मुकाबले में। मैंने आपको बात की अभिषेक की, अब अभिषेक शर्मा सबसे नए खिलाड़ी हैं, उनके साथ शुभमन गिल ने ओपन करना है, सूर्य कुमार यादव भी हैं, बाकी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अभिषेक ने क्या किया, इन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया, एक युवा खिलाड़ी ने अलग रास्ता दिखाया। उसके बाद मेरे हिसाब से इन कंडीशंस में सनी भाई जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के 8 ओवर। इन दोनों के 8 ओवर आप किसी भी टीम को ले आए इन कंडीशंस में, ये 8 ओवर में 5-6 आउट करके आपको दे देंगे, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके अलावा बुमराह के बारे में क्या बात करें, इनके 4 ओवर सामने आप फंसे रहते हैं कि क्या करें यार, विकेट नहीं देनी है, विकेट नहीं देनी तो रन नहीं आएंगे तो आप विकेट दोगे। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या जो भारत को बैलेंस देते हैं। पहले एक डर हुआ करता था कि यार ओहो ऊपर से 2-3 अगर आउट हो गए तो पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है वो भारत को पछाड़ सकती है, लेकिन अगर नीचे आके हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है जो नया गेंद भी डालेंगे और बैटिंग भी करेंगे, सो आपको बहुत ज्यादा फिक्र जो है वो नहीं होती है। सनी भाई, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले रोहित शर्मा या उससे पहले विराट कोहली, लेकिन शायद अब T20 को जो चाहिए था वो T20 उसी अंदाज से खेला जा रहा है। मैं चुनूंगा जो भारतीय कप्तान है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि ना सिर्फ उनके बल्लेबाजी की वजह से वो बड़े अच्छे कप्तान है, बड़े चतुर कप्तान है, सिचुएशन को ठीक तरह से आजमा लेते हैं, और जो बॉलिंग चेंज करनी होती है, जो बैटिंग में भी कुछ बदलाव करना होता है, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते, बड़ी जबरदस्त और बड़ी जल्दी निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वही हमारे एस इन द पैक होंगे। हम सनी भाई आमतौर पर ना T20 में बात करते हैं कि जारेहाना खेल चाहिए, आपको उस स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी है। इंडिया बनाता है 250, 260, 280, शायद इन कंडीशंस में नहीं बने, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि असली ताकत भारत की इस टूर्नामेंट में वो तो भारत की गेंदबाजी है। आपने बुमराह की बात की, आप कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की बात करें, मतलब इनके 8 ओवर अनप्लेबल हो जाते हैं। बिल्कुल, मुझे वही लगता है, क्योंकि देखिए ये अभी सितंबर का महीना है, अभी भी काफी गर्मी है दुबई में, तो उस गर्मी के हिसाब से शायद जो पिच होगी, पिच में उतनी जान नहीं होगी, क्योंकि धूप की वजह से पिच थोड़ी नम जाएगी, थोड़ी दबी हुई हो जाएगी, और उसमें स्पिनर काफी काम आएंगे। शायद स्पिनर को मदद नहीं मिलेगी, टर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, पर बल्लेबाजी में बल्लेबाज क्या चाहता है कि जितनी तेज गेंद बल्ले पर आए तो उतना आसान बनता है छक्के मारने के लिए, गेट अंडर द बॉल और ऊपर से मारने के लिए आसान बनता है। स्पिनर के खिलाफ आपको अपनी टाइमिंग होनी जरूरी है, आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होता है, तो मुश्किल बनता है। तो शायद उससे जो बल्लेबाज है उनको थोड़ी सी कठिनाई आएगी, पिच की वजह से नहीं, मतलब टर्न वक्त की वजह से नहीं, पर जो गति होगी बॉल की, उससे शायद थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। गेंद ग्रिप करता है। और अगर आप पाकिस्तान की टीम की बात करें सनी भाई, यहां पर इस दुबई के मैदान में मैं सारे T20 अगर आप उठा के देखें, एक तो भारत 2021 के वर्ल्ड T20 के उस मुकाबले में 10 विकेटों से हारा था, बाबर रिजवान किरण थे। उसके बाद 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप हुआ, इंडिया पहला मैच जीता, इंडिया दूसरा मैच हारा, इंडिया फाइनल भी नहीं खेल पाया था। हालांकि उसके बाद से तस्वीर बदली है, लेकिन आज तो पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और रिजवान भी नहीं है, और ये दोनों जो मर्जी कहें आप, कम से कम थोड़े बहुत रन तो बनाते थे। देखिए, जब कभी कभी आपके टीम में महान खिलाड़ी होते हैं तो उनकी जो छाया होती है ना, वो छाया के नीचे बाकी जो युवा खिलाड़ी होते हैं उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। वो जानते हैं कि भाई ये बड़े खिलाड़ी है, कुछ भी होगा तो वो मैच बचा लेंगे, ये मैच जिता देंगे। जब वो छाया निकल जाती है और आपको धूप में अपने आप सोचना होता है, अपने आप खेलना होता है, तो कभी कभी वो मौका भी होता है। जैसा हमने देखा कि इंग्लैंड के टूर पे जब अभी इंडिया गई थी, तो हमारी जो दो तीन जो खिलाड़ी थे उनकी छाया थी, वो नहीं थी, पर फिर भी हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। शायद वैसा भी पाकिस्तान टीम के साथ हो सकता है।
और कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो अनुभव, सिर्फ छाया नहीं पर जो अनुभव उनके पास होता है वो ड्रेसिंग रूम में भी काम आता है। पर अगर वो मतलब कठिन परिस्थिति में किस तरह से परिस्थिति से निकालना होता है, तो वो नहीं होने से भी कभी कभी वो डिसएडवांटेज होता है। पर अभी देखना होगा इस मैच में, ये 20 ओवर्स की मैच है, ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं होता है, मौका भी नहीं होता है। तो मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी खींच लेगा दोनों हाथ से वो मैच जीतेंगे। और पाकिस्तान टीम में शायद इस छाया निकलने से 2-3 नए स्टार भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि वो सनी भाई, ड्रेसिंग रूम पे भी बात आ जाती है कि खिलाड़ी हैं कि नहीं है, और ड्रेसिंग रूम में आपके पास क्या है। अगर आपका ड्रेसिंग रूम अच्छा है, जो भारत की आपने इंग्लैंड दौरे की बात की, तो आप वो बेटन लेकर आगे चलते हैं। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, लेकिन विराट का, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन हर मैच में वो मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली है, और पाकिस्तान को विराट से जितना डर लगता था, क्या सिर्फ रिलीफ है उनके लिए कि यार विराट नहीं है, या फिर एक मौका भी पाकिस्तान के लिए बनता है बिना विराट के? देखिए, वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि कोहली का सामना नहीं करना ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखें, जैसा आपने अभी अभी बताया कि क्या कोहली ने रन बनाए थे और किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में रन बनाए थे, वो भी हमें देखना होगा। कोई या कोई भारतीय या कोई पाकिस्तानी भूल सकता है जो मेलबर्न में जो 2 छक्के मारे थे उन्होंने, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि 2 ओवर में कुछ 30 रन की जरूरत थी, और वो जो 2 छक्के लगाकर कोहली ने मैच बिल्कुल पलट दी भारतीय पलड़े में, तो कोई नहीं भूल सकता। और वो शायद कभी कभी, जैसे कि एक जमाना था कि वो जावेद मियांदाद का जो एक छक्का था, उससे मतलब एक साइकोलॉजिकल फियर होता था। जावेद मियांदाद जब बल्लेबाजी करने आते थे तो सबको भारतीय जो खिलाड़ी थे और भारतीय आम जनता जो क्रिकेट देखती थी, उनके मन में वो थोड़ा सा डर होता था, या ये मियांदाद क्या करेगा। वैसा पाकिस्तान के खिलाड़ियों में और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रेमी जनता के मन में भी ये होता है, अरे यार कोहली जब तक है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो हाँ, जरूर अभी कोहली जो है नहीं, तो पाकिस्तान टीम मतलब जो थोड़ी उनकी ब्रीदिंग होगी। चलिए सनी भाई, कल आपसे मुलाकात करेंगे, कल हरभजन सिंह भी रहेंगे हमारे साथ। मैं जानता हूं कि इस वक्त देश की भावना, सेंटीमेंट ये है कि पाकिस्तान के साथ क्यों क्रिकेट हो रही है, लेकिन मैं इसे इस तरह से भी देखता हूं कि इंडिया के पास मौका है। आपने जंग भी जीती थी, और क्रिकेट के मैदान पर जब आप इनको बार बार हराएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपके मुल्क के लिए खुशी लेकर आ सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स तक, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर 8 बजे इसी बात पर चर्चा करेंगे, और आगे आप खुद जुड़ सकते हैं बहस बाजीगर में, जहां पर मुद्दा ही यह है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को इस मैच को बॉयकॉट करना वाजिब है या नहीं।